हिमालय की तलहटी में बसी माँ गंगा के निर्मल आंचल में लिपटी ऋषिकेश सिर्फ एक नगरी नहीं बल्कि एक अनंत यात्रा है। इस जगह को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में ऋषि मुनियों की तपस्या का तप आज भी मौजूद है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ गंगा पहाड़ों की ऊंचाइयों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश गढ़वाल हिमालयन का प्रवेश द्वार है। तो इस पीसफुल जगह पे आने के लिए जर्नी हमने दिल्ली से शुरू की। सुबह 9 बजे दिल्ली से बस लेकर हम ऋषिकेश की ओर चल पड़े। रास्ता काफी पीसफुल था और खूबसूरत भी। अब ये सारी चीजें जो हम देख रहे थे ये मैं और एक्साइटेड कर रहा था। लगभग 7 से 8 घंटे सफर करने के बाद हम ऋषिकेश पहुंचने वाले थे। सुबह जब निकल रहे थे अपना बैग पैक करके तब काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब पहुंचते पहुंचते शाम हो चला था और अब हमारा एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे कम हो रहा था। ये सपना है या सच यकीन नहीं होता। कल तक जो ख्वाब में था आज वो सच होता हुआ नजर आ रहा था। जब भी यहाँ के बारे में सुनता हूँ तो सोचता हूँ कि कैसी होगी वो जगह जहाँ जाने मात्र से लोग वहीं के होके रह जाते हैं। यहाँ की सादगी, सच्चाई, इन्वायरमेंट की वो मेलोडियस साउंड, सच है यार। अभी जो इस टाइम फील कर पा रहा हूँ कैसे बताऊं आप सबको। ये खूबसूरत नज़ारे, बगल से बहती माँ गंगा, उनकी फ्लो की धुन में नाचते गाते लोग, यहाँ की वो अंतरात्मा को शांत करने वाली गंगा आरती। जब आप ऐसे प्लेसेस में आते हो तो आप अपनी डेली लाइफ को भूलकर यहाँ के आबो हवा में खो जाते हो। यहाँ की हर चीज बेहद खूबसूरत है। गंगा नदी पे बना ये ब्रिज जानकी सेतु, मॉडर्न आर्किटेक्चर और ग्लास पैनल से बना ये ब्रिज टेहरी गढ़वाल साइड और पौरी गढ़वाल साइड को आपस में जोड़ती है। दिन में सेतु का नज़ारा चाहे जैसा भी हो, रात में ये पूरी ऋषिकेश का ध्यान अपने ऊपर खींच लेती है। शाम की आरती में शामिल होकर ऐसा लग रहा था कि रात भर गंगा किनारे घाट पे बैठा रहूं और नदी की इस शीतल धारा को सुनता रहूं।
आज हम ऋषिकेश के प्लेसेस को विजिट करने वाले थे, जिनको मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है या फिर कहानियों में सुना है। भाई कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी हम जहाँ हैं, इस प्लेस को द बीटल्स आश्रम या 84 कुटिया भी कहा जाता है। इस जगह की स्थापना 1960 में महर्षि महेश योगी ने की थी। यहाँ पर 84 छोटे छोटे स्टोन पोर्ट्स हैं, इसलिए इसे 84 कुटिया कहा जाता है। उनका इस जगह को बनाने का मकसद था कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर ट्रांसकेंडेंटल मेडिटेशन यानी अतीत ध्यान सीख सके। फिर फेब 1968 में इंग्लैंड का एक बैंड द बीटल्स ऋषिकेश ट्रांसकेंडेंटल मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं। फिर वहां रहकर उन्होंने लगभग 30 से 40 गाने लिखे थे, जिनमें से ज़्यादातर उनके मशहूर एल्बम द वाइट एल्बम में शामिल किया गया। और तब से इस कुटिया को द बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। भाई डू ये आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जहाँ भारत की संस्कृति और संस्कार को बेहद खूबसूरती से संजोया गया है। सभी प्लेसेस को विजिट करते करते सुबह से शाम हो गया और पूरे दिन की सफर और थकान के बाद भी हम उतने ही फिट और रिलैक्स थे। सच है यार, ऋषिकेश इसलिए खास है क्योंकि यहाँ शांति और एनर्जी का एक ऐसा मिलन होता है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ के शोर से थोड़ा दूर, जहाँ पहाड़ों की ठंडक और गंगा की शीतलता एक साथ मिलती है, वहाँ बसता है त्रिवेणी घाट। ये है त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश में बसा हुआ मुख्य घाट त्रिवेणी घाट। यहाँ हजारों हजार संख्या में श्रद्धालु जो अपने मन को शांत करने के लिए और गंगा आरती में समर्पित होने के लिए आते हैं।
यहाँ गंगा का बहाव इतना निर्मल है कि आपको अपने हर सवाल का जवाब उन लहरों की सरसराहट में मिलने लगता है। यहाँ वक्त थम जाता है। यहाँ लोग आते हैं अपना पाप धोने, लेकिन वापस जाते हैं एक नया विश्वास लेकर। शाम की आरती की वो धुन, हजारों लोग उस धुन पे आपको झूमते हुए दिख जाते हैं। मन को एक शांति सा, एक विशेष सुकून मिलता है। हम बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। कल से फिर उसी लाइफ में वापस, उस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, जहाँ सुबह से शाम आप अपना स्ट्रगल कर रहे होते हो।